नीलम यादव जी, झांसी से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन महाराज जी। गुरुदेव, मैंने जब से आपका सत्संग सुना है तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। गुरुदेव, मैं अगर कोई चीज को सुनती हूँ तो वो मेरी आंखों के सामने दिखने सी लगती है। गुरुदेव, अगर भगवत प्राप्ति हो जाती है तो कैसे पता चलता है? आज तक किसी ने पूछा है भैया हम भोजन पा रहे हैं, तुम बैठना जरा बता देना कि मैं कब छक सकता हूं? क्यों, कोई दूसरा बताता है क्या भोजन पाने के बाद कि रुक तुम छक गए हो? बोले अच्छा हम छक गए, ऐसा तो नहीं ना। तृप्ति जब अपने को हो जाती है तो हाथ उठा के नहीं बोल बस ऐसे बोल देते नहीं, जबरदस्ती को एक कटोरी खीर और ले, वो ऐसे उछक जाए, नहीं नहीं अब नहीं। बोले क्यों? अब छक गए। भगवत प्राप्ति किसी बाहरी थोड़ी बतानी पड़ती है, तृप्त हो जाता है। अब कृत्य भयो में, ऐसे जैसे अब छक गया, न कोई द्वंद, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई भय, न स्त्री न पुरुष, न सुख न दुख, एक अद्भुत परमानंदमय स्थिति। अभी नाम जप करो, खूब भगवत चरित्र सुनो, और जो भी परिवार के जन हैं उनको अपने प्रभु की सेवा मानकर उनकी सेवा करो। फिर आगे चलकर आप जब आए कभी फिर प्रश्न करें, तब वो प्रश्न महत्वशाली दिखाई देगा। अभी तो जो आंखें देख रही हो माया ही देख रही हैं, मायापति को थोड़ी देख रहे हैं। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो। मन बुद्धि से अतर्क परमात्म तत्व का जब अवतरण होता है मन बुद्धि में, फिर वो दूसरी बात होती है। अभी भजन करें। क्या है कि कभी कभी जौहरी से संग ना होने के कारण हम पीतल को सोना समझ बैठते हैं, पर जौहरी की दृष्टि में पीतल कभी सोना नहीं हो सकता और स्वर्ण पीतल नहीं हो सकता। स्वर्ण स्वर्ण रहता है, पीतल पीतल। कभी कभी हम अज्ञान की धरा में अपने को ज्ञानी मानने लगते हैं, तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में वो बहुत बाधक होता है। जैसे सोता हुआ पुरुष जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ सोने का नाटक करे तो जगाना बड़ा कठिन होता है। जब अपने को हम अज्ञानी मानते हैं तो आप हमारी बात मानकर चलोगे तो सच्चे ज्ञानी बन जाओगे। जब आप अपने को ज्ञानी हो नहीं पर मानते हो तो फिर बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी आपको सच्चा ज्ञानी बनने में। इसलिए नाम जप निरंतर अभ्यास करो। परिवार में पति पुत्र आदि को सबको भगवान की सेवा मानो। सच्चे आचरण से चलो, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। एक सीमा में रहो, धर्म की सीमा में रहो। भगवान ने जितना आपको सीमा दी उस सीमा के अंतर्गत रहो। इंद्रियों को अपने अधीन रखो। अभी तो भगवत प्राप्ति तो बात क्या, अभी तो जो चाहता है वो मन सुनवाता है, जो चाहता है वो दिखवाता है, जो चाहता है वो करवाता है। अभी हैं क्या हम? देखो ना, हैं क्या हम? कुछ नहीं है। वो जैसा चाहता है वैसा होता है। अभी बात तो तब समझ में आएगी जब जैसा शास्त्र कहता है वैसे इनको चलाया जाए। फिर आगे यात्रा शुरू, अभी तो यात्रा ले शुरू हुई ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। अपनी इंद्रियों जब जान गए ना कि झूठा, तो खींच कर अंतर्मुख, जैसे भय का अवसर आने पर कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे हर इंद्री को अंतर्मुख करके भगवत चिंतन परायण फिर वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ। दो बार ज्ञान की शब्द आए इस श्लोक में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया अब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब वो पराम शांति, जैसे हाथ उठा कर अब नहीं, खीर भी नहीं एक चम्मच, अब जगह नहीं रह गई, तो अब कृत्य भयो मैं, अब कछु नाथ न चाही। अद्भुत आनंद स्थिति तो वो किसी को बतानी नहीं पड़ती है। जैसे भोजन में पेट भर गया है, किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं, अपना अनुभव बोलता है छक गए। ऐसे अपना अनुभव बोलता है कि अब कृत्य हो गए, अब कुछ नहीं है, अब नाथ बड़ी अपार कृपा आपकी, ये अनुभव होता है जी। अमरेंद्र राय जी, वाराणसी से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, भगवत मार्ग में मैं शून्य की स्थिति में हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अगर मेरा प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। गुरुजी, जब से आपको सुनना शुरू किया है मैं आपको अपना गुरु
मान लिया है। आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव, आपके कथनानुसार मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है कि ईश्वर के सभी स्वरूप एक ही हैं और मैं राम नाम का जप करता हूँ। गुरुदेव, जब आपका स्मरण करता हूँ तो राधा नाम जपने का मन करता है और मैं राधा नाम जपने लगता हूँ। गुरुदेव, जब मैं आपका ध्यान करके राधा नाम जप करता हूँ तो लगता है प्रभु श्री राम मुझसे दूर हो रहे हैं, और जब राम नाम जप करता हूँ तो लगता है आप और श्री ये जी मुझसे आपने दूर हो रहे हैं। अभी जाना कहाँ कि प्रभु ही सब रूपों में है। अगर ऐसा होता तो जो हम रामचरित्र गायन करते हैं तो हमारे श्यामा श्याम हमसे दूर हो जाते हैं। नहीं गुरु। हाँ, ऐसा नहीं है, मेरे ही प्रभु सब रूप। अच्छा, अब आप हमारा अगर चिंतन करेंगे, हमारा ध्यान करेंगे, तो फिर वही आएगा जो यहाँ है। जी गुरु जी। उससे अलग जैसे देखो, हम सत्संग में सब कुछ करें, वेदांत की भी बात करते हैं, भगवान के विविध अवतारों की बात करते हैं, पर जब आप सुनकर आसक्त होंगे तो हमारा हृदय जहाँ है वही आपका हृदय हो जाएगा। बात समझे ना? तो अब हमको तो देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ जी ने ऐसे 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 यहाँ ले आए, तो हम तो कभी ऐसा माना नहीं। हम तो देखते गए कि मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं। मेरी मति गति है नहीं, वो जहाँ पहुंचा रहे हैं वहां पहुंचते चले गए, कोई प्रश्न हृदय में नहीं आया। तो आपको प्रभु ने ही तो सुनाया हमारी बात, आपके हृदय में प्रभु ने ही तो स्वीकृति दी, क्योंकि हम तो पहली बार आपको देख रहे हैं। आप हमारे सामने भले आए हो, लेकिन आज देख हम पहली बार हैं, तो हमारा तो कहीं रोल है नहीं ना। तो हमारे और आपके बीच में जो तो अव्यक्त सत्ता भगवान की है ना, जो सब में रमा हुआ है वही राम है, तो वही आपको प्रेरित कर रहा है। उसमें ऐसा भाव कि मैं प्रभु से दूर हो रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। जैसे लगता है गुरु जी, मतलब जैसे लगता है कि प्रभु राम को क्या नाम ले, फिर जब उनका नाम नहीं लेंगे तो मतलब मन में सर गुरु जी परेशानी होने लगती है। असल बात ऐसा, जब तक ब्याह नहीं होता तब तक लड़की कई फोटो देखती रहती है। ये अच्छा रहेगा क्या? ये अच्छा रहेगा, उससे अच्छा है तो ये अच्छा रहेगा। और जब ब्याह हो जाता है फिर फोटो देखे तो फिर अच्छा नहीं माना जाता ना। 4-5 फोटो देख रही हो, घर वाला कोई देखे क्या? तो वो घर वालों के सामने पहले 4-5 फोटो देख सकती थी, अब नहीं देख सकती। अब अगर देखती है तो डांट लग जाएगी, पागल है, तुझे जो पति मिला है अब इसके अलावा तो फोटो क्यों देखती है? तेरा पाणी ग्रहण हो गया, वरण हो गया। ऐसे ही जब तक हम वास्तविक गुरुदेव की शरण में नहीं जाते तब तक मन की हालत यही होती है। और जब हमने गुरु का वरण कर लिया, फिर गुरु प्रदत्त उपासना और नाम, फिर ऐसा नहीं होता। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यह है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, ताहि गहनो। गुरुजनों के पास खाली होके जाया जाता है, डिलीट होके सब। अब जो एक कहें करें हम सोई, आयुष लिए किसी अव्यक्त सत्ता ने आपसे परिचय करा। अब आप बोलो हम क्या जपे, क्या करें जिससे प्रभु का साक्षात्कार हो जाए? क्या रूप प्रभु का, क्या नाम प्रभु का? परिचय वास्तविक नहीं है अभी। अगर होता तो प्रश्न ही नहीं आता। तो अगर गुरु माने किसी को तो फिर अच्छे से माने कि हम बिल्कुल खाली हो गए हैं, अब आप बोलो मुझे करना क्या है, चलना कहाँ है। अभी तक हमारी मति गति जहां रही वहां रही, अब आप बोलो मुझे क्या करना है। वचनम करिष्येता हूं, तो अभी अभी सब खत्म हो जाएगा, प्रश्न उत्तर सब। भगवान 10-20 नहीं है, भगवान अनंत रूप धारण करते हैं, एक ही है। और अपनी रुचि जहां लग रही थी वहां से घसीट कर ये दे रहे हैं, तो आपको तो परिचय था ही नहीं, वही तो दे रहे हैं जो सब में रमे हुए हैं। अगर हम दिमाग से सोचे तो हमारा तो परिचय ही नहीं था, फिर ये परिचय करा कौन रहा है? तो वही करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो इस रूप में अब अपना प्यार देना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल सहज सरल एकदम। और पूछ लो, अगर तुम्हारी निष्ठा बने और भाव में कि यदि आपका किया कराया तो आप हमें संकेत कीजिए, संकेत हो जाए। बिल्कुल इसमें परेशानी नहीं रखनी अंदर से। और हमने कभी नहीं कहा किसी को, हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं हमारा जीवन धन राधा है, राधा राधा रटो मंगलमय रहेगा।
पर आपके गुरुदेव ने जो दिया है, आपको जो प्रिय है, 2 शब्द रहते हैं हर उसमें उपदेश में। आपको जो प्रिय है, आपको जो गुरुदेव ने दिया है, खूब रटो, सब मंगलमय मेरे ही प्रभु के नाम है। पर जब हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। जी। शालिनी शर्मा जी। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमने कुछ नियम जीवन में लिए और उन नियमों को पूरा करने में दूसरों को परेशानी होती है, तो क्या उन नियमों को निभाएं? परिवार में बहुत सी पहली ऐसी बात बातें तो हैं। है कि गुरुजनों से ही नियम प्राप्त किए जाते हैं, तभी उनकी सिद्धावस्था होती है, क्योंकि वो आपकी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार नियम देते हैं। अब हमने मन में क्या नियम लिए हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग जनक हैं कि नहीं है, वो निवृत्ति मार्ग परक है या प्रवृत्ति मार्ग परक है, नियम कैसे लिए जाते हैं, कौन से लिए जाते हैं, जिनमें गृहस्थी में रहकर हमें भगवत प्राप्ति हो, जिनसे हमें विघ्न ना व्याप्त हो, क्या महापुरुषों से सुलझ कर नियम लिया है? उत्तर दीजिए। है? फिर क्या है? पारिवारिक नियम। हम कह रहे हैं कोई भी नियम जब हम गुरु बनाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो हम सलाह करके, कोई भी राष्ट्र अकेले नियम नहीं बनाता, मंत्रणा के साथ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो हम जो नियम लेने जा रहे हैं, पहले हम अपनी परिस्थिति रखते हैं। हम एक गृहस्थ हैं, हम एक पतिव्रता नारी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार। अब मुझे भगवत प्राप्ति के लिए, व्यवहार कुशल बनने के लिए कौन से नियम धारण करने चाहिए? फिर वहां उसका उत्तर होता है, उसकी परिस्थिति के अनुसार। एक वैरागी का नियम और एक गृहस्थी का नियम, दोनों में बड़ा अंतर पाया जाएगा। हमें ये देखना है कि हमारे पति के रूप में, हमारे सास ससुर के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में भगवान की हमें सेवा मिली है। अब आप उस सेवा को छोड़कर कोई ऐसा नियम लेके, जैसे मानो भाई 5 बजे तो हम उठेंगे, 5 से 7 तक हम गुरु मंत्र जपेंगे। अब चाहे लड़के के स्कूल जाना, चाहे पति को ऑफिस जाना हो, हमारा माला नहीं छूटे। गलत, गलत। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अध्यात्म की बहुत ऊंचाई वाला नियम लिए हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं। जल्दी से स्नान करो, भगवत स्मरण करते राधा राधा, जो भी नाम, जिनको जो तैयारी करनी, फटाफट उनकी तैयारी करो। बच्चों को स्कूल के लिए पोशाक, स्नान करवा पहनाओ, उनको लिए टिफिन तैयार करो, पति को। जब सब हो गया, अब अपनी माला जप रहे हैं। जो टीवी देखने के समय वो माला में दे रहे हैं, जो प्रपंच की बातें सुनने देखने के समय उसमें माला जप रहे हैं, उसमें हम पाठ कर रहे हैं। उतने पे सास ससुर आए हैं, कुछ कर रख दिया, उनकी सेवा में लग गए। सब में प्रभु विराजमान है, पहले अपने घर में इस बात को प्रयोग करो। आराधना, अब पति आए हैं किसानी से 11 बजे हल जोत के, बैठो तुम, हम शंकर जी में जल चढ़ा के आ रहे हैं। कौन से शंकर जी में जल चढ़ाने जा रहे हैं? साक्षात पति जो पिएंगे प्रगट में, उनमें भी तो शिव विराजमान है। शिव के बिना तो सब सौ ही है ना। अब वो कह रहे हैं प्यास लगी, मेहनत करके आए। अरे पहले उनको बैठो, उनको पवाओ, फिर समय मिले तब प्रगट में भी चली जाना, पर पहले उनको। ये गृहस्थ धर्म है। वैराग्य में हमारा एक ही कर्तव्य है, निरंतर राग रहित होकर भगवान के चिंतन में डूबे रहना। आपका एक ही कर्तव्य है, परिवार को भगवान का स्वरूप समझकर, सेवा समझकर, उनकी सेवा में रहते हुए राधा राधा कहना। क्या समस्या है? बोलो, कभी समस्या आ जाए तो हमें बताओ, कोई समस्या आ जाए तो हमें बताओ। अब आप मनमानी आचरण करो तो समस्या ही समस्या है। अब विचार करके देखो, एक गृहिणी से पूरा परिवार प्रसन्न रहता है, इसीलिए वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो परिवार को विविध रूपों से दुलार करती है। जो घर में नारी शरीर है, सबको दुलार देने वाला देखा गया है। बहुत बढ़िया तुम्हारा घर हो, करोड़ों रुपया कमाते हो, अगर एक मातृ शक्ति नहीं है वहां, तो आप देख लो उस घर की हालत क्या होगी। चाहे जितना जो कुछ प्रसन्नता नहीं नजर आएगी, वो सब पूरे परिवार को प्रसन्न करने। इसलिए आपका जो स्वरूप है वो इस सेवा की तरफ विशेष प्रेरित करता है। जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके यथायोग्य धर्मानुकूल उनको सुख पहुंचाना और भगवान को वो सब सेवा समर्पित कर देना और नाम जप करना, इससे सब हो जाएगा। हमें तो कोई समस्या नहीं लगती। जरूरी नहीं सुबह की आप ठाकुर सेवा में बैठो, जरूरी है। अब मान लो बूढ़े माता पिता पति के हैं, उनको जरूरत है कि कोई सेवा करे,
सेवा में लगो। साक्षात भगवान उनके अंदर बैठेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा, तुम्हें हर तरह से आनंद की अनुभूति होगी। बूढ़े माता पिता अवहेलना करके ऐसे कुछ नहीं होने वाला। माला चला के देख लो, चलेगा ही नहीं, केवल ऐसे माला चलेगा, चिंतन संसार का होगा और आपको एक गर्व रहेगा कि मैं माला जप रही हूं, लाभ नहीं मिलेगा। जिसके लिए जो कर्तव्य है उस कर्तव्य कर्म की पूजा करे और भगवान को समर्पित करे और नाम स्मरण करे, बढ़िया आनंद आ जाएगा। आप देख लो जीवन मंगल में सबको आप प्रिय लगने लगेंगे। देखो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं कि हम तो अपने कर्तव्य को करें, पति का क्या कर्तव्य है? हम तो अपने कर्तव्य को करें, सास ससुर का क्या कर्तव्य है? ये वही प्रश्न करता है जिसने अपने कर्तव्य को समझा नहीं और पालन नहीं किया। अगर आप सत्य को साक्षी करके देखो, आप अपने कर्तव्य पे हो तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। आप अपने कभी पीछे मुड़ के हृदय को देखो कि आपका कर्तव्य जो था, जो है, क्या आपने किया है? क्या आप कर्तव्य में त्रुटि नहीं कर रहे? तो फिर आपको परिणाम बाहर विपरीतता तो मिलेगी। अगर आप अपने कर्तव्य में हैं, सब अधीन हो जाएंगे। ध्यान रखना, सब, चाहे जितने दुष्ट स्वभाव का हो, अभी प्रशंसा शुरू कर देगा जो कठोर स्वभाव का है, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा, कुछ पूर्व प्रारब्ध कर्म होते हैं हमारे, जो दंड देने के लिए निज जनों के अंतर्गत बैठ जाते हैं, क्योंकि संबंध बनता है ना। मतलब हमें तो पता नहीं कि पति कैसे आएगा या पत्नी कौन सी स्वभाव की होगी, अब संयोग बना तो आपके कर्म से प्रेरित होकर उसकी बुद्धि आपको दुख या सुख देने वाली बनेगी। अपने लोगों को सोचना है कि मेरे ही किसी कर्म का फल राधा राधा, पर अब हमारा कर्म ना बिगड़ने पावे, पूर्व कर्म के द्वारा ऐसा संयोग। अब देखो, एक तो देवी है वृंदा देवी और दूसरा उनका पति राक्षस जालंधर। प्रसिद्ध कथा है जालंधर, पातिव्रत धर्म, ऐसी निष्ठा कि भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त हुए। आज भी शालिग्राम भगवान नारायण और तुलसी जी वृंदावन के। हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। अगर ऐसा पति होता तो हम पूजा करते। आपके ही कर्म का संयोग फल वहां वैसी बुद्धि बैठाल दिए आकर के। अब आप अपने कर्मों को संभाल लो, अपने धर्म से उसकी बुद्धि को अधीन कर सकते हो। उसकी बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं है, कर्म से मलिन होने के कारण उसकी बुद्धि ऐसी, जिस दिन आपका तप बढ़ेगा उस दिन उसकी बुद्धि आपके अधीन हो जाएगी। सेवा में क्रूर पशुओं को भी अपने अधीन कर लिया है। देखो, सिंह गंध मात्र से मनुष्य की बावरा होकर उसे मार डाले, पर देखो कुछ लोग सिंह पालते हैं कि नहीं पालते? क्या हुआ, बचपन से प्यार दिया, दुलार दिया, तो खेल रहे उनके साथ। हिंसक जीव, घोर हिंसक, दहाड़ लगा दे तो पूरे जंगल के जितने जीव हैं घबराहट पैदा हो जाती है। वो बबर शेर में गले में हाथ डाल के और ऐसे जैसे कोई गाय के बछड़े के साथ खेले। क्या हुआ, प्रेम ने ऐसे हिंसक पशु को भी बुद्धि बदल दी और अधीन करके पालतू बना लिया ना। क्या प्रेम से मनुष्य अधीन नहीं हो सकता? विचार करके देखो, उसका जड़ स्वभाव हिंसक स्वभाव है। आश्चर्य होता है, चिंतन करके देखो, उसका जड़ स्वभाव ही है हिंसा करना। किसी को वो भूखा ना हो तो भी मार डालेगा, उसका स्वभाव है। और उसको बच्चापन से पाला दुलार किया तो उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। जैसे कह रहे हैं वैसे वो चेष्टा कर रहा है। प्रेम, प्रेम के द्वारा हो गया। प्रेम से, जब प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है, वो पूंछ डुलाने लगेगा, वो लोटने लगेगा तुम्हारे पैरों में। देखो ना, ऐसे कर ले, वो दुलार। कितना भी कुत्ता एकदम नाराज हो तो आप वो धीरे से, प्रेम को किसी को समझाने की जरूरत, प्रेम सब समझते हैं, नहीं समझते? हाँ, एक अबोध बच्चा वो किलकारियां मारने लगेगा, वो रोने लगेगा, समझते? हम अपनी कमी को दूर करें तो सामने वाले की कमी अपने आप दूर होकर वो अधीन हो जाएगा। ये हमारा सिद्धांत है। चल के देखो तो अनुभव होगा, तर्क पे तर्क करने से तो बात बनेगी नहीं। जी। जी, आप देवनंदन ठाकुर जी के छोटे भ्राता हैं। हाँ, तिलक से और चेहरे से लग रहा। मतलब जी हम अमेरिका और कनाडा भी होते हैं, वहाँ आपका घर घर में सुना
हाँ, हर घर में श्री सुना श्री श्री जी का प्रभाव बहुत बहुत, श्री और लोगों को बहुत ज्यादा संदेश मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को मतलब प्रेरणा बहुत मिल रही जी जी है, श्री बहुत खुशी होती है वहाँ भी आपको वहाँ बस प्यार से ये सुनना। महारानी जी का लाडली जी का महारानी जी का प्रताप है, लाडली जी का। मैंने कहा दर्शन एक बार हो जाए, अभी तक दर्शन नहीं हुए, हाँ, तो बस आपके सुनते आ रहे हैं। ब्रजवासी जन हमारे स्वामी ही है। हाँ। आपने वृंदावन की छवि मतलब वैसे तो बहुत सुंदर है ही, जी। लेकिन आपने बहुत प्यारी बना दी है। और धन्यवाद। इतने लोग, जब हम वीडियो देखें कहा कि लोग लाइन में खड़े हैं, ब्रजवासी कहाँ है इतनी लाइन में खड़े जाए सुबह 3 बजे, बिल्कुल। लेकिन आपने जो वो ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों के अन्न का प्रभाव, ब्रजवासियों का आशीर्वाद, हाँ नहीं चल रहा है। स्वस्थ रहे भगवान की आकांक्षा से प्रार्थना, आप हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद धन्यवाद। जय जय श्री राधा, जय जय श्री हरि, लाडली लाल।